Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss on exercise number 6.2, question number 7 and 8, page number 134 of similar triangles. तो क्वेश्चन नंबर 7 आप अपनी नोटबुक पे देखेंगे, वो यहाँ पर लिखा है यूजिंग थ्योरम 6.1 मीन्स थेलिस थ्योरम. Prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisects the third side. Bisects the third side. ये थ्योरम हमने 9th में भी प्रूव की है. एक ट्रायंगल बनानी है हमने ABC. AB पर हम मिड पॉइंट डालेंगे D. तो यहां से हमने लाइन एक ड्रॉ करनी है. एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इंटरसेक्ट करती है AC को E पर. Prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisects the third side. ये लाइन हमने ड्रॉ करनी है मिड पॉइंट से और पैरेलल डालनी है BC को. तो हम गिवन लिखेंगे, गिवन a triangle ABC in which a line is drawn parallel to BC from the midpoint of AB intersects AC at E. Intersects AC at E. ये AC को इंटरसेक्ट, एक बार फिर, a triangle ABC in which a line is drawn parallel to BC. एक लाइन हमने पैरेलल डाली BC को, to BC from the midpoint of AB, AB के मिड पॉइंट से इंटरसेक्ट्स AC at E, जो AC को E पर काटती है. तो प्रूव हमने प्रूव करना है bisects the parallel to the another side bisects the third side. ये इस साइड को बाइसेक्ट करती है. That means AE is equal to EC. AE is equal to EC. ये हमने प्रूव करना है. प्रूफ लिखूंगा मैं, प्रूफ D is the midpoint of side AB. Therefore, AD is equal to DB. जब D इस AB का मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं AD is equal to DB. Implies AD, ये DB लाऊंगा मैं इधर की तरफ, AD डिवाइडेड बाय DB is equal to 1. यहाँ रह गया 1. जब इसको इधर लाएंगे तो ये डिवाइड होगा इसको, तो यहाँ 1 रह जाएगा. इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट. Now DE parallel BC. DE parallel
पैरेलल BC, ये गिवन है, ये गिवन है D पैरेलल BC. Therefore, by Thales theorem we have AD divided by DB, AD divided by DB is equal to AE divided by EC, AE divided by EC. आगे से लिखूंगा, हमने यूज की यूजिंग थेल्स थ्योरम, यूजिंग थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एक बार फिर मैं बताऊंगा. वो बताती है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, intersects the other two sides in the same ratio. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, intersects the other two sides in the same ratio, वो बाकी दो sides को बराबर रेशो में डिवाइड करती है. तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मैंने यूज की जब एक ट्रायंगल में ये कंडीशन हो, लाइन पैरेलल हो किसी साइड को, तो ये लाइन बाकी दो साइड्स को डिवाइड करती है इन द सेम रेशियो. एम्प्लाइज AD डिवाइडेड बाय D के बजाय लिखूंगा मैं 1 इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC. इधर से लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग ये इक्वेशन मैंने यूज की, इसके बदले मैंने 1 लिखा. एम्प्लॉइज, अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको 1 डिवाइड बाय 1 भी लिख सकते हैं हम. तो AE इज इक्वल टू EC. Hence proved, hence proved. तो बच्चों एक बार फिर आप देख लीजिए, एक बार फिर आप देख लीजिए, हमें एक ट्रायंगल दी हुई है, उसमें एक साइड के मिड पॉइंट से हमें लाइन ड्रा करनी है जो पैरेलल है थर्ड साइड को, और हमने ये बताना है ये जो लाइन तीसरे साइड को इंटरसेक्ट करती है, काटती है, लेकिन इस तरह से काटती है कि ये इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है. which divides the another side, which bisects the another side, ये इसको bisect करती, bisect means दो बराबर, divides it into two equal parts. तो मैंने यही लिखा, a triangle ABC in which a line drawn parallel to BC from the midpoint of AB intersects AC at E. To prove AE is equal to EC, AE is equal to EC, ये हमने बताना है. प्रूफ मैंने लिखा D is the midpoint of side BC. ये D जो है ये AB का मिड पॉइंट है, मैंने यहाँ लिखा है from the midpoint of AB. In which a line is drawn parallel from the midpoint of, ये हमें गिवन है कि ये मिड पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं AD is equal to DB, AD is equal to DB implies AD, DB को मैंने इस तरफ लाया LHS की तरफ, तो यहाँ रह गया 1, इसका नाम रखा मैंने इक्वेशन फर्स्ट. नाउ DE पैरेलल BC, D जो है ये पैरेलल है इसको BC को, तो हम थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं. AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC यूजिंग थेल्स थ्योरम. ये हमने यहाँ पर यूज की, तो इसकी जगह मैंने वैल्यू लिख लिया, AD डिवाइड बाय DE इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट. ये है एम्प्लॉइज, यहाँ पर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, AE इज इक्वल टू EC, क्योंकि हम इसको 1 डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं. हेंस प्रूव्ड. इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कंप्लीट हो गया. यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. लिहाजा हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आप जाएंगे. नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 8.
क्वेश्चन नंबर, ये पेज 134 है सिमिलर ट्रायंगल्स में। आप ये क्वेश्चन खुद ही देख लेना, बुक अपने सामने रख लेना जिस वक्त आप ये देखोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें बताता है, यूजिंग थ्योरम 6.2 मीन्स कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। इस वक्त एक ट्रायंगल बनानी है हमने, ABC, इसका भी मिड पॉइंट लेना है, इसका भी मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट की डेफिनेशन ये है, मिड पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इसका नाम हम रखेंगे D और इसका नाम रखेंगे E। इसको हमने ज्वाइन करना है। ये बताता है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमने D बताना है पैरेलल DC को। हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन a triangle ABC in which a line joining the midpoints of sides AD and AC, मैंने ये लिखा कि एक ट्रायंगल ABC है, उसमें एक लाइन ज्वाइन करती है मिड पॉइंट्स को, AB के मिड पॉइंट को और AC के मिड पॉइंट को आपस में मिलाती है। ये मैंने लिखा। तो हमने प्रूव करना है DE पैरेलल BC। प्रूफ हम लिखेंगे, प्रूफ D is the midpoint of AB, D is the midpoint of AB। ये गिवन है, ये स्टेटमेंट गिवन है। Therefore AD is equal to DB, AD is equal to DB, AD is equal to DB implies AD, इसको आप फिर LHS की तरफ लाएंगे, DB is equal to 1, इसका नाम रखेंगे फर्स्ट। इसी तरह हम लिखेंगे E is the midpoint of AC। Therefore AE is equal to EC, AE is equal to EC, AE is equal to EC implies AE EC को LHS की तरफ ले आओ, ये डिवाइड होगा, यहाँ पर रह जाएगा 1। इसका नाम रखो आप इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, from first and second we get AD divided by D is equal to 1, AE divided by EC is also equal to 1, we get
AD divided by DB is equal to AE divided by EC। तो हमें यहाँ पर ये कंडीशन आ गई, इस ट्रायंगल में हमें ये कंडीशन आ गई, AD डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। इसका मतलब है ये जो D है ये इस तरह से इन दो साइड्स को डिवाइड करती है कि हमें रिजल्ट आता है AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं थोड़ा सा अब आगे जाना है, थोड़ा सा। अब हम लिख सकते हैं नाउ इन ट्रायंगल ABC हमें कंडीशन आ गई AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। ये हमें कंडीशन निकली, यहाँ ये रिजल्ट हमारा आया है। यहाँ लिखेंगे हम प्रूव्ड अबो। ये मैंने आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए लिखा, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। नाउ इन ट्रायंगल ABC इसमें हमें ये रिजल्ट आ गया AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC। Therefore by the converse of basic proportionality theorem we have, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें ये बताती है अगर एक लाइन ट्रायंगल में दो साइड्स को इस तरह से डिवाइड करती है कि उनका रेशो आपस में सेम हो, तो वो लाइन फिर पैरेलल होती है थर्ड साइड को। तो हम लिख सकते हैं वी हैव डी पैरेलल BC। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स है, तो हम लिख सकते हैं डी पैरेलल BC। लेकिन ये हम उसी वक्त लिख सकते हैं जब ये लाइन हम डालते हैं बीच में से, ये डिवाइड करती है बाकी दो साइड्स को इन द सेम रेशो, जिन साइड्स को ये लाइन काटती हो उनको अगर ये सेम रेशो में डिवाइड करती है तो हम लिख सकते हैं द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो इस तरह से हमारा ये रिजल्ट आ गया, हेनस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर